दोस्तों, इस धरती पर हम इंसान कई हजार सालों से रह रहे हैं और यह कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि प्राचीन समय के मुकाबले आज हम इंसान बहुत ही ज़्यादा उन्नत हो चुके हैं। वैसे तो हम इंसानों ने यह उन्नति कुछ सालों में ही हासिल की है, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे प्राचीन स्मारक भी हैं जो कि आज के इंसानों के सबसे ज़्यादा उन्नत होने पर भी सवाल खड़ा करते हैं, क्योंकि इन स्मारकों की बनावट आज के मुकाबले भी ज़्यादा उन्नत हैं और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें बनाने वाली सभ्यता भी बहुत ही ज़्यादा उन्नत होगी, जो कि वैज्ञानिकों के समझ से भी बाहर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं ऐसा ही कुछ प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका दोस्त राज आर्यन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एंटरटेनमेंट में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देर के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग्यू केव्स 1992 में चाइना के जियान प्रांत के गांव में जब कुछ किसान वहां मौजूद एक खेत के नजदीक बने कुछ छोटे कुंडों का पानी खाली कर रहे थे, तब पानी खाली हो जाने पर उन्हें कुछ ऐसा देखा जिसे देख वह हैरान रह गए। दरअसल पानी खाली हो जाने के बाद उन्हें कुंडों के आसपास कुछ शानदार गुफाएं दिखाई दी। जब वह उन गुफाओं के अंदर गए तो उनके सामने बहुत ही शानदार प्राचीन अंडरग्राउंड महल था, जिसे देखकर वह एक पल में चौंक गए। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस अंडरग्राउंड महल को पूरी तरह से नक्काशी से तैयार किया गया था और उसे किसी बहुत ही प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाया गया था। 30,000 स्क्वायर मीटर में फैला यह महल अपने आप में ही एक अजूबा है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि इस महल को किस सभ्यता द्वारा निर्मित किया गया था। शायद ही यह आप सभी को मालूम हो कि इस अंडरग्राउंड महल के अंदर पिलर्स भी बने हुए हैं, जो कि पूरी तरह से सीलिंग से जुड़े हुए हैं। साथ ही इनके दीवारों पर बहुत से जानवरों की आकृति को भी बनाया गया है, जिसमें घोड़े, मेंढक और पक्षी शामिल हैं। इस अंडरग्राउंड महल को लेकर सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह थी कि इसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम भी लगा हुआ था, जो इसके जलस्तर को पूरी तरह से संतुलित किए रखता है। और शायद यही वजह है कि यह गुफा हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बन गई है, क्योंकि इनके बारे में कोई भी वैज्ञानिक कुछ नहीं कह पाता। अक्षम एम्पायर अफ्रीकन किंगडम के नाम से जाने जाने वाला अक्षम एम्पायर आज के इथोपिया से लेकर सोमालिया और सोमालिया लैंड तक फैला हुआ था, जो कि 80 ईडी के आसपास पावर में आया था। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि अक्षम किंगडम पावर में आया था तब यह रोमन एम्पायर और प्राचीन भारत के बीच हो रहे व्यापारिक लेन देन के बीच में मुख्य भूमिका निभाता था। और यही कारण था कि इसके पास अपनी खुद की करेंसी भी थी, जिसकी मदद से यह व्यापार करता था और रेड सी और न्यू अरेबियन पेनिनसुला के साम्राज्य के राजनीति में भी भाग लिया करता था। शायद ही आपको पता हो कि इजिप्ट और सूडान के बाहर यह अफ्रीका की बहुत ही मुख्य सभ्यता थी। किन्हीं कारणों से इसने अपनी करेंसी को बंद कर दिया था और इसकी राजधानी भी किसी ऐसी अज्ञात जगह पर शिफ्ट हो गई थी, जिसके बारे में आज भी कोई नहीं जानता। दुनिया भर के वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए तर्कों से यह बात सामने आई कि आखिर अक्षम एम्पायर ने अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया था, जिसके बाद कोई नहीं जानता कि इसके बाद अक्षम लोग कहाँ चले गए थे। हालांकि हाल ही में 2019 में आर्कियोलॉजिस्ट के एक टीम द्वारा यह अनाउंस किया गया है कि उन्होंने अक्षम सभ्यता का बीटा सिमित शहर खोज लिया है, जो कि उसकी राजधानी और रेडसे के बीच में मौजूद है। लेकिन कम जानकारी के अभाव में आज भी वैज्ञानिक और जानकार अक्षम सभ्यता के बारे में नहीं समझा पाते हैं। कुकुटेनी ट्राइपिलियन कल्चर, जिसे ट्राइपिलियन कल्चर के नाम से भी जाना जाता है, आज से कई 100 साल पहले यूरोप के मोल्डोवा, यूक्रेन और रूस में एग्जिस्ट करता था। यह कल्चर या कहें सभ्यता का उदय 5500 बीसी के आसपास हुआ था और यह 2750 बीसी तक खत्म हो गई थी। वैसे तो इस कल्चर के लोगों द्वारा इस स्मारकों का निर्माण किया गया था, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि करीब 4000 से 3500 बीसी के करीब कुकुटेनी ट्राइपिलियन सभ्यता द्वारा यूरोप के सबसे बड़े स्मारक बनाए गए थे, जिनमें करीब 20,000 से 46,000 की आबादी रहा करते थे। लेकिन एक बात जो आपके दिमाग को चकरा सकती है वह यह कि सभ्यता के लोग 60 से 80 सालों में अपने द्वारा बनाए गए भवनों और इमारतों को नष्ट कर दिया करते थे और दूसरी जगह दूसरे भवनों का निर्माण किया करते थे। इतना ही नहीं, कई बार तो यह अपने भवन को नष्ट करके उसी जगह पर एक नए भवन का निर्माण कर लिया करते थे, जो कि वैज्ञानिकों के समझ से भी परे था, क्योंकि यह सभ्यता अपने पीछे कोई भी लिखित दस्तावेज या मानचित्र नहीं छोड़ते हैं। दरखाद दोस्तों, चंगेज खान के सोल और उनके कब्र के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा और दरखाद उनके सोल के रक्षा करने वाले लोग हैं। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि जब चंगेज खान अपनी मौत के अंतिम घंटे गिन रहे थे, तब उसने चमन नाम के एक प्रीस्ट को बुलाया था, जिसने किसी रिचुअल की मदद से चंगेज खान की आत्मा का एक हिस्सा एक ऊंट के बाल में डाल दिया था। जिसके बाद चमन और उनके 1000 और लोगों ने उनके सोल यानी उनकी आत्मा रक्षा करने की शपथ ली थी।
और उन्हीं लोगों को दरखात कहा जाता है। वो लोग उनकी रक्षा करीब 36 पीढ़ियों से करते आ रहे हैं और वह आज मंगोलिया में मौजूद चंगेज खान के मंगोलियन की रक्षा करते हैं। साथ ही उनकी जनसंख्या आज की समय करीब 100 से भी कम हो चुकी है। यह वाकई हैरानी भरी बात है। द चेविन सिविलाइजेशन। द चेविन सिविलाइजेशन ने 900 बीसी से लेकर 200 बीसी तक यानी 700 साल तक साउथ अमेरिका में राज किया है। यह सिविलाइजेशन पूरे साउथ अमेरिका में इंचा सिविलाइजेशन के आने के बाद सबसे पहला सिविलाइजेशन था, जिसके लोग आर्ट में कुछ ज्यादा खास थे और आज भी इनके आर्ट पीसेस सरवाइव कर रहे हैं। पर इनका कल्चरल आर्ट पेरुवियन एंडेस कल्चर से मिलता जुलता था। इसके साथ ही सिविलाइजेशन के लोग अजीब तरह के भगवान की पूजा करते थे, जिनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल स्टाफ डाइटी थे और इन्हें गॉड ऑफ कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। इनके मुख्य रिलीजियस साइट की बात करें तो चेविन दी हंटर मुख्य रिलीजियस साइट है, जहां यह लोगों की बलि देकर अपने देवताओं को खुश करते थे। द ओमलेक। ओमलेक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी की वजह है बड़े पत्थरों में बने सिर जो ऐसे ही इधर उधर पड़े मिले थे। निश्चित तौर पर इस सभ्यता के बारे में और भी बातें रही होंगी, पर इसका पता अब तक नहीं चला है। ये सभ्यता भी माया सभ्यता के आसपास ही धरती पर थी और शायद दोनों सभ्यताओं के समाप्त होने का कारण भी एक ही है, माया सभ्यता। माया प्राचीन सभ्यताओं में सबसे ज्यादा मशहूर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इतिहासकार इस सभ्यता के सभी राज जान चुके हैं। दक्षिण अमेरिका में फली फूली इस सभ्यता के ज्यादातर चिन्हों को प्रकृति ने ही हमेशा हमेशा के लिए छिपा लिया है। इस कारण से कई राज अनसुलझे रह गए हैं और कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। माया सभ्यता के लोगों के बेहतरीन आर्किटेक्चर और कैलेंडर के बारे में तो हम जानते ही हैं, पर सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है कि ये सभ्यता 1000 साल पहले कैसे खत्म हुई। कुछ नए सिद्धांतों के अनुसार जलवायु परिवर्तन ने इस सभ्यता को निगल लिया। द सेंसिंग ड्यू। चीन के प्राचीन इतिहास के बारे में हमारे पास काफी जानकारी है। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ हर सभ्यता के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। द सेंसिंग ड्यू सभ्यता चीन की बेहद शक्तिशाली सभ्यता थी। धरती के मानचित्र से लगभग 3000 साल पहले ये सभ्यता मिट गई। शोध से पता चला है कि भूकंप की वजह से इस सभ्यता का नामो निशान मिट गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारा वीडियो शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो में। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।